ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री कुश राजस्थान बीकानेर की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री कुश जी ने प्रश्न किया है कि हमें आप कैरियर गाइडेंस करिए। बड़ा ही यूनिक प्रश्न है, सीधे नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा है। कैरियर गाइडेंस करिए कि किधर वो जाएं, उनका कैरियर क्या होगा। आइए पहले तो हम अपनी उसी तरह श्री कुश जी की कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कुश जी की कुंडली किस प्रकार की है, किधर इनका कैरियर जा रहा है, किस तरफ योग है, सरकारी नौकरी का योग है, बिजनेस का योग है कि प्राइवेट सेवा का योग है कि कॉर्पोरेट सर्विस का योग है, ये क्या करेंगे, एमबीए करेंगे कि टेक्निकल फील्ड इंजीनियरिंग में जाएंगे कि लॉ करेंगे, क्या करेंगे। आइए हम कुंडली की चर्चा में जानते हैं और श्री कुश जी से हम ये कहते हैं कि वो अंत तक चैनल पे बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कुश जी आपको अब हम बताते हैं, आपकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि बैठा हुआ है। शनि बहुत ही तीव्र स्थिति देता है, लग्न में बैठ करके शनि अच्छी स्थिति देता है। कहते हैं केंद्र में अगर पापक ग्रह बैठ जाए तो आदमी की भौतिक उन्नति होती है। अतः कर्क लग्न में शनि बैठा हुआ है, शुक्र और केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं जो आपके वाणी को अच्छा बनाते हैं। पंचम भाव में त्रिकोण में बृहस्पति है, बहुत सुंदर त्रिकोण का बृहस्पति बहुत अच्छा माना गया है। अष्टम में राहु है, दसम भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हुए जो रुचक नामक पंच महापुरुष योग दे रहे हैं। और द्वादश भाव में चंद्रमा बुध और सूर्य, चंद्रमा बुध और सूर्य बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, सूर्य बुध चंद्रमा, जो बहुत ही अच्छी स्थिति त्रिग्रह संयोग बना रहे हैं। आपके केपी चार्ट में शुक्र लग्न में आ गया है शनि के साथ और बृहस्पति और मंगल आमने सामने हो गए हैं और चंद्रमा बुध एकादश भाव में आ गए हैं, सूर्य द्वादश। अगर हम केपी चार्ट उठाते हैं प्रोफेशन वाइज तो मंगल दशम का ये सबसे ज्यादा कारक मंगल हो रहा है और बृहस्पति हो रहा है, शनि हो रहा है। तीन ग्रह आपके प्रोफेशन को लेकर के सबसे ज्यादा कारक हो रहा है। ये बताते हैं कि आपने इंटर तक जो पढ़ाई पढ़ी है वो अलग टाइप की है, चाहे वो पीसीएम से पढ़ी हो, चाहे पीवी, जो भी टेक्निकल या वैज्ञानिक जो भी पढ़ी हो, लेकिन इसके बाद जो पढ़ाई आप पढ़े वो पढ़ाई प्रतियोगिता से संबंधित होगी जो आपको उस तरफ ले जाएगी। शनि न्याय के देवता है, शनि पूर्ण रूप से न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, कानून, लॉ। और मंगल दशम में बैठ करके अभियोजन देता है, सशस्त्र, शस्त्र और पावर देता है। अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, बृहस्पति पंचम में त्रिकोण का शिक्षा को, प्रतियोगिता में, शिक्षा में आपको थोड़ा बूस्ट करता है। इत्तेफाक से आपकी बृहस्पति की महादशा भी चल रही, तो ऐसी स्थिति में नवमांश में भी दशम में मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा बृहस्पति केंद्र में, शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं नवमांश में। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप बीए एलएलबी, जिसे आजकल क्लैट कहते हैं, आप क्लैट भी कर सकते हैं या बीए एलएलबी कर सकते हैं और इसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करें। ये मेरी सलाह है, जैसा कि आपने करियर गाइडेंस हमसे लिया है। और एलएलबी करने के बाद आपका सिलेक्शन, कंपटीशन की आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सरकारी सेवा मिलने वाली है, क्योंकि शनि यहां पर आत्मकारक है। जैमिनी के मत से, जैमिनी ज्योतिष के मत से शनि आत्मकारक है और आत्मकारक होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो जब लग्न में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप ये जान लें कि पावरफुल है, केंद्र में बैठा हुआ है। तो निश्चित है
कि शनि और मंगल की जो केंद्र की स्थिति है ये आपको अभियोजन, पुलिस और न्याय इससे जोड़ती है। तो मेरी सलाह है कि आपको कैरियर गाइडेंस, जैसा आपने पूछा है, तो मैं गाइड कर रहा हूं आपको कि आप बीए एलएलबी का कोर्स करें, क्लैट कर सकते हैं आप। इस तरह से लॉ से जुड़ी कोई पढ़ाई पढ़ सकते हैं, फोरेंसिक की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, या जो भी हो इससे रिलेटेड हो, जो अपराध शास्त्र, कानून, लॉ, न्याय, इससे रिलेटेड कोई भी आप विद्या पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करें आप, आपको सरकारी सेवा पुलिस विभाग में ठीक ठाक पद की मिल जाएगी। कम से कम सब इंस्पेक्टर, अधिक से अधिक डीएसपी, ये मैं आपको खुल के बता दूं। और न्याय विभाग में आपको अभियोजन अधिकारी, एपीओ जैसी सेवाएं मिलने के पूर्ण संयोग मिल रहे हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। नमो नारायण।